our digital lecture. Today we are going to discuss lesson 8 of class 6th, Robin Hood and the Sheriff. Robin Hood and Sheriff का जो है chapter है. So let's start our chapter. In the old days in England, the law was very cruel. A man could be hanged for a very small offence. जो इंग्लैंड में जो है उस टाइम पर जो लॉ है, जो कानून है, वो बहुत ही क्रूअल थे, मीन्स बहुत ही निर्दयी थे. व्यक्तियों को बहुत ही कम अपराध के लिए क्या कर दिया जाता था, फांसी पर लटका दिया जाता था. द शेरिफ्स हु वर द कीपर्स ऑफ द लॉ वर इग्नोरेंट मैन एंड वुड हैंग अ मैन ऑन अ लिटिल और नो एविडेंस. और जो इस लॉ को जो है वो शेरिफ्स जो है फॉलो करवाते थे और वो बहुत ही इग्नोरेंट थे, मीन्स बहुत ही ज़्यादा जो है निर्दयी थे और वो बिल्कुल ही छोटे अपराध के लिए व्यक्तियों को फांसी दे देते थे बिना एविडेंस के. ऑफन व्हेन a man feared some punishment from the sheriff, he would run away to the forest. और जब इस पनिशमेंट से व्यक्ति डरता था तो वो फॉरेस्ट में चला जाता था. इन द फॉरेस्ट ही वुड जॉइन कंपनी ऑफ अदर मैन हु हैड कम देयर. और ऐसी वो जो है वहाँ जो है जाकर ऐसे व्यक्तियों की कंपनी जो है वो ज्वाइन कर लेता था. लाइक हिम सच मैन वर कॉल्ड आउटलॉज. जब व्यक्ति फियर होकर जंगल में चला जाता था तो ऐसे काफ़ी सारे व्यक्ति से जो चले गए वहाँ पर, तो वो जो है वहाँ जाके उनकी कंपनी ज्वाइन करता था, उन्हें हम बोलते हैं आउटलॉज. ऐसे जो व्यक्ति थे उन्हें आउटलॉज बोले जाते थे. दे मेड देयर लिविंग बाय हंटिंग डियर एंड बाय रॉबिंग ट्रेवलर्स ऑन द हाईवे. अब वो अपनी लिविंग जो है जीते कैसे थे, जो डियर है, जो हिरन है, उनको मार के, और जो वहाँ से जो ट्रेवलर्स निकलते थे हाईवे पर उनको रॉब करके, उनको लूट कर. रॉबिन हुड वॉज द लीडर ऑफ अ कंपनी ऑफ आउटलॉज हु लिव्ड इन शेरवुड फॉरेस्ट. और जो उनका जो लीडर था वो कौन था, रॉबिन हुड था, जो इस आउटलॉज का लीडर था. हिज नेम वॉज टेरर टू रिच ट्रेवलर्स. उसका नेम बहुत ही टेरर में लिया जाता था, बहुत ही खतरनाक था वो. बट ही वॉज लव्ड बाय द पुअर. लेकिन पुअर व्यक्ति जो है उन्हें उसे बहुत पसंद करते थे. हुम ही सेव्ड फ्रॉम क्रूअल लैंडलॉर्ड्स एंड ऑफन हेल्प विथ मनी. जिसको वो जो है जो बहुत क्रूअल लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनसे बचाता था और उनको मनी की भी हेल्प करता था. द शेरिफ ऑफ द नियर बाय टाउन वॉज हिज बिटर एनिमी. जो शेरिफ्स थे जो पास ही के टाउन में रहते थे, बहुत ही उसके बिटर एनिमी थे, खतरनाक एनिमी. आफ्टर मैनी वेन अटेम्प्ट्स टू कैच रॉबिन हुड, द शेरिफ वन डे क्लियर्ड इन द हियरिंग ऑफ मैनी पीपल. जब शेरिफ ने जो है उसे रॉबिन हुड को पकड़ने की काफ़ी ही अटेम्प्ट किया, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाए, बिल्कुल वेस्ट चले गए. तो उसने एक बार डिक्लेयर्ड किया कि वो जो है, और सबको बोला व्यक्तियों को, आई एम विलिंग टू गिव हाफ माई वेल्थ टू एनीवन हु हेल्प मी टू कैच रॉबिन हुड. उसने डिक्लेयर किया कि मैं जो है मेरी वेल्थ का हाफ उसे दे दूंगी जो भी रॉबिन हुड को कैच करेगा. रॉबिन हुड केम टू नो व्हाट द शेरिफ सेड. रॉबिन हुड को पता चला कि शेरिफ ने क्या कहा. ही टुक दिस एज हिज चैलेंज. तो रॉबिन हुड को जैसे ही पता चला तो उसने एक चैलेंज के रूप में इसे ले लिया. ही स्माइल एंड टोल्ड हिज फॉलोवर्स. उसने स्माइल किया और अपने जो फॉलोवर्स थे उन्हें कहा, द शेरिफ हैज़ बिन looking for a chance to catch me. The poor man has waited for a long time. I will go to the town and give him an opportunity to meet me. Wait and see the job. तो उसने ना बोला कि शेरिफ जो है उसने मुझे ढूंढने की इच्छा जताई है, पकड़ने की, और जो पुअर व्यक्ति है वो कब से इसका इंतज़ार कर रहे थे. तो वो बोल रहे कि मैं जाऊंगा और उसे ये अपॉर्चुनिटी दूंगा, अवसर दूंगा, और अब आप देखिए इस जॉब को. सो ही सेट आउट फॉर द टाउन. वो टाउन के लिए निकलता है. ऑन द वे ही मेट अ बुचर हु वॉज टेकिंग सम मीट टू सेल एट द टाउन मार्केट. तो रास्ते में वो बुचर से मिलता है. बुचर मीन्स क्या होता है, वो जो मीट का व्यवसाय करते हैं. हु वॉज टेकिंग, तो जो कुछ मीट और टाउन में ले जा रहा था. हेलो फ्रेंड सेड रॉबिन हुड. रॉबिन हुड कहता है, नमस्ते फ्रेंड. वेयर आर यू गोइंग विथ दिस लॉट मीट. तुम इस लॉट मीट के लॉट के साथ कहाँ जा रहे. टू द टाउन सर. हु आर यू. टाउन जा रहा हूँ, आप कौन हो. आई एम रॉबिन हुड वॉज द आंसर. उसने कहा मैं रॉबिन हुड हूँ. The butcher was so frightened or hearing this that he nearly fell down. तो वो बहुत ही डर गया क्योंकि रॉबिन हुड से सब डरते थे और वो नीचे गिर गया. रॉबिन हुड सेड डोंट बी फ्राइटेंड. तो रॉबिन हुड ने कहा डरो मत. आई वॉन्ट डू यू एनी हार्म. मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. इन फैक्ट वॉन्ट टू हेल्प यू. मैं तो तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बाय दिस मीट, योर एप्रिन एंड योर हॉर्स. मैं तो तुम्हारा ये एप्रिन, मीट और ये खरीदना चाहता हूँ. विल यू.
सेल देम टू मी, क्या तुम ये मुझे बेचोगे? विदाउट अनदर वर्ड द पुअर बूचर सोल्ड देम टू रॉबिन हुड एंड वेंट बैक टू हिज विलेज। बिना किसी वर्ड के वो सब उसको बेचकर और अपने विलेज चला गया। रॉबिन हुड पुट ऑन द बूचर्स एप्रिन एंड टुक द लोड ऑफ मीट टू द टाउन। तो उसने वो एप्रिन पहना और वो जो मीट है वो लेकर टाउन में चला गया। मीन्स उसने रॉबिन हुड ने अपने आप को जो है वो एक बूचर के रूप में डिस्गाइज कर लिया। ही सोल्ड इट वेरी चीप एट द मार्केट, और जो मीट था वो बहुत ही सस्ते में उसने मार्केट में बेच दिया। द अदर बूचर्स थॉट दैट ही सोल्ड इट चीप बिकॉज ही हैड स्टोलन इट फ्रॉम समबडी। तो अदर बूचर्स ने सोचा कि वो बेच रहा है ये जल्दी जल्दी ताकि उसने किसी से ये चुराया, इसलिए वो बहुत ही कम पैसे में बेच रहा है। एंड ओल्ड बूचर वॉक्ड अप टू हिम एंड सेड, तो एक बहुत बूढ़ा बूचर जो है वो आया और उससे कहा, आर यू अ बूचर बाय ट्रेड, क्या तुम ट्रेड से बिल्कुल ये हो कसाई हो? दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू, मैंने तो तुम्हें सिर्फ फर्स्ट टाइम ही देखा। यू डोंट सीम टू नो द रूल्स ऑफ द ट्रेड, क्या तुम व्यापार, ट्रेड मीन्स होता है व्यापार के रूल नहीं जानते हो? यू मस्ट जॉइन अस एंड लर्न द रूल्स, तुम्हें हमें ज्वाइन करना पड़ेगा और रूल्स लर्न करने पड़ेंगे। आई एम रेडी टू लर्न देम, रॉबिन हुड सेड, उसने कहा कि मैं ठीक है, मैं रेडी हूँ। यू कैन स्टे इन आवर कंपनी एंड विल टीच यू, द ओल्ड बूचर सेड, तो कहा कि तुम हमारी कंपनी में रुको और हम तुम्हें बताएंगे। देयर इज़ अ डिनर एट द शेरिफ्स हाउस टू नाइट टू विच वी हैव ऑल बीन इन्वाइटेड, कि आज रात को जो है शेरिफ्स के यहाँ डिनर है और हम सभी को इन्वाइटेड किया गया। यू मस्ट कम विथ अस, तुम्हें भी हमारे साथ आना है। रॉबिन हुड एग्री एंड ही वेंट टू द शेरिफ, रॉबिन हुड जो है एग्री हुआ और शेरिफ के साथ वह शेरिफ के वहाँ गया हाउस दैट नाइट, उस नाइट। देयर ही एंटरटेन ऑल द कंपनी विथ हिज सॉन्ग एंड जॉक, तो वहाँ उसने अपने सॉन्ग और जॉक से सभी कंपनी को जो वहाँ जितने भी थे उन्हें एंटरटेन किया। जेंटलमैन ही सेड टू देम ऑल, तो सबसे उसने कहा, ईट एंड ड्रिंक्स एज मच एज यू लाइक, तुम उतना खाओ पियो जितना तुम पसंद करते हो। आई शैल पे द बिल, मैं बिल पे कर दूंगा। किसने कहा? रॉबिन हुड ने। द शेरिफ हु डिड नॉट नो दैट द यंग बूचर वॉज रॉबिन हुड, शेरिफ जो नहीं जानता था कि जो ये यंग बूचर जो है जिसने अपने आप को डिस्गाइज कर रखा है वो वास्तव में रॉबिन हुड था। केम अप टू हिम एंड सेड, उसके पास आया और बोला, यू मस्ट बी अ वेरी रिच मैन, तुम बहुत ही रिच मैन लिखते हो, बट टू नाइट आई एम द होस्ट, लेकिन ये पार्टी मैंने होस्ट की एंड यू वॉन्ट पे, तो तुम पे नहीं करोगे। यू हैव गेस्ड राइट, तुमने राइट गेस्ट किया है। सेड रॉबिन हुड, आई एम रिच, आई हैव लॉस्ट ऑफ कैटल, कि मैं बहुत ही रिच हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे कैटल है, मीन्स जानवर है। आई हैव 100 ऑफ देम टू सेल बट नो बडी हैज़ कम टू फॉरवर्ड टू बाय इवन वन, मेरे पास उसमें से 100 बेचने को लेकिन कोई एक भी खरीदने के लिए आगे नहीं आया। सो आई हैव बिकम अ बूचर, इसलिए मैं बूचर बन गया। आई डोंट लाइक द ट्रेड वेरी मच, मुझे ये व्यापार बहुत पसंद नहीं है। आई विल सेल द होल लॉट फॉर 20 पाउंड, वो पूरे जितने भी मेरे पास कैटल्स हैं मैं उसे 20 पाउंड्स में बेच दूंगा। आई विल बाय देम ऑल सेट द शेरिफ, तो शेरिफ बोलता है मैं उन्हें सबको खरीद लूँगा। गेट देम ऑल टू द मार्केट प्लेस टुमारो, उन्हें सबको कल मार्केट में लिया। वाई डोंट यू कम एंड हैव लुक एट द एनिमल्स योर सेल्फ, आज तो रॉबिन हुड, तो रॉबिन हुड पूछता है कि तुम क्यों नहीं आते उन सब एनिमल्स को देख ही लो। आई विल डू डेट सेट द शेरिफ विथ नॉड, तो अपना सिर झुका के, नॉड मीन्स होता है सिर झुकाना, तो अपने सिर झुका के वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। स्टे हियर टू नाइट एंड टुमारो वी विल राइड आउट टुगेदर, ठीक है तुम आज की रात यहीं रुको, कल जो है हम साथ में चलेंगे। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। द नेक्स्ट मॉर्निंग द शेरिफ एंड रॉबिन हुड रॉड आउट टुगेदर, तो नेक्स्ट मॉर्निंग शेरिफ हुड और जो शेरिफ है और रॉबिन हुड जो है वो दोनों ही साथ शेरवुड फॉरेस्ट, तो वो दोनों शेरवुड फॉरेस्ट के लिए निकलते हैं। रॉबिन हुड वॉज शाइनिंग हैप्पीली ऑन द वे, सिंगिंग हैप्पीली ऑन द वे, वह बहुत ही खुशी से रास्ते पर गा रहा था। एट वन टाइम हिज वॉइस रोज वेरी हाई, एक टाइम उसकी हाई जो वॉइस जो बहुत ही हाई हो गई। यू सीम टू बी इन हैप्पी मूड सेड द शेरिफ, शेरिफ बोलता है तुम बहुत हैप्पी मूड में दिखते हो। इंडीड आई एम नॉट, वास्तव में मैं नहीं हूँ। रॉबिन हुड रिप्लाइड, आई एम सिंगिंग टू कीप माई स्पिरिट्स अप, मैं तो अपनी स्पिरिट्स को अप रखने के लिए जो है गा रहा हूँ। आई एम फ्राइटेंड ऑफ रॉबिन हुड एंड हिज मेड, मैं जो है उससे डर रहा हूँ रॉबिन हुड और उनके व्यक्तियों से। वी आर जस्ट 2 ऑफ अस, हम तो सिर्फ 2 ही हैं। इफ़ दे अटैक अस हाउ कैन वी सेव आवरसेल्फ, यदि वो हम पर अटैक कर दे तो हम कैसे अपने आप को बचाएंगे। द शेरिफ बिगेन टू फील अनईजी, तो शेरिफ को बहुत ही अनईजी लगने लगा। अनईजी मीन्स
अनकंफर्टेबल मीन्स बेचैनी होने लगी, बट ही डिड नॉट वांट टू शो दैट ही वाज अफ्रेड ऑफ रॉबिन हुड, लेकिन वो शो नहीं करना चाहता था कि वो रॉबिन हुड से डरता है। ही सेड डोंट बी फ्राइटेन, डरो मत, रॉबिन हुड इज अफ्रेड ऑफ मी, रॉबिन हुड तो मुझसे डरता है, एंड ही विल नॉट कम टू नियर द हाईवे, और वह हाईवे पे नहीं आएगा। बट आई मेट हिम हियर यस्टरडे सेड रॉबिन हुड, तो रॉबिन हुड बोलता कि मैं तो उससे कल मिला था। ही वॉन्टेड टू बाय माई हॉर्स, माई शर्ट एंड माई एप्रिन, वो मेरा शर्ट एप्रिन और ये खरीदना चाहता है। ही वॉन्टेड टू बिकम अ बूचर, वह बूचर बनना चाहता है। एट द मोमेंट दे सा अ बिग हर्ड ऑफ डियर इन द फॉरेस्ट, और उन्होंने बहुत ही बड़ा जो है फॉरेस्ट में डियर का झुंड देखा। रॉबिन हुड पॉइंटेड टू देम एंड सेड, उसने उनको पॉइंटेड किया और कहा, हियर आर द केटल यू वांटेड टू बाय, ये रहे केटल जो आप खरीदना चाहते हैं। यू कैन चूज टू द बेस्ट ऑफ देम, तुम उनमें से कोई भी अच्छा चूज कर सकते हो। आर यू प्लेइंग अ जोक ऑन मी, तो बोलता है कि क्या तुम मुझ पे जोक कर रहे हो। शेरिफ बोलता है, देयर आर नॉट केटल सेड द शेरिफ, कोई केटल नहीं यहाँ तो। आई शैल राइड बैक टू टाउन, मैं वापस टाउन चला जाऊँगा। ही वॉज अबाउट टू टर्न बैक व्हेन रॉबिन हुड स्टॉप्ड हिम एंड सेड, वह जैसे ही जाने वाला था तो रॉबिन हुड ने उसे रोका और कहा, यू मस्ट नॉट गो सर, आप नहीं जा सकते। यू शुड हैव डिनर विथ मी बिफोर यू गो, तुम्हें हमारे साथ डिनर करना पड़ेगा जाने से पहले। रॉबिन हुड ब्रॉथ आउट हिज हॉर्न एंड ब्लू इट लाउडली, उन्होंने अपना हॉर्न बजाया और जोर से उसे बजाया। एट वंस नंबर ऑफ हिज फॉलोवर्स कम रनिंग टू मीट हिम, तो काफ़ी सारे वो हॉर्न सुनकर जो काफ़ी सारे फॉलोवर्स आ गए। अब उस हॉर्न की आवाज़ से सब आ गए। द शेरिफ नाउ न्यू ही वॉज इन द हैंड्स ऑफ रॉबिन हुड एंड टर्न पेल विथ फियर, अब शेरिफ जान चुका था कि वो रॉबिन हुड के कब्जे में है और बिल्कुल पेल हो गया था, पीला पड़ गया था और डर से। लिटिल जॉन कॉल रॉबिन हुड लीड द शेरिफ इनटू द डिनर, तो उसने अपने जो एक को कहा कि लिटिल जॉन शेरिफ हुड को डिनर के लिए ले जाओ। लिटिल जॉन वॉज द नेम ऑफ बिगेस्ट ऑफ रॉबिन हुड्स फॉलोवर्स, उनके फॉलोवर्स में वो सबसे बड़ा था। द डिनर वॉज सो वेल कुक्ड एंड द शेरिफ वॉज सो हंग्री एट दैट ही एट वेल, शेरिफ बहुत एंग्री भी था, बहुत हंग्री भी था, भूखा, तो उसने सारा खाना खा लिया। आफ्टर डिनर ही वांटेड टू गो, वो जाना चाहता था, बट रॉबिन हुड स्टॉप्ड हिम वंस अगेन एंड सेड, मिस्टर शेरिफ यू हैव फॉरगॉटन टू थिंग्स, तो उसने रोका और कहा कि तुम दो चीज़ भूल रहे। फर्स्ट यू हैव टू बाय एनिमल्स, पहला तो तुम्हें एनिमल्स बाय करना है। सेकेंडली यू हैव टू पे फॉर द डिनर, और तुम्हें जो डिनर किया उसके लिए पे भी करना है। यू जस्ट हैड एट द ग्रीन वुड इन, जो तुमने ग्रीन वुड इन में खाए, इन मीन्स होती है धर्मशाला। आई हैव वेरी लिटिल मनी ऑन मी जस्ट 20 पीस ऑफ गोल्ड, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, सिर्फ 20 पीस ही गोल्ड के, सेड द शेरिफ। लिटिल जॉन टुक द मनी फ्रॉम द शेरिफ एंड काउंटेड इट, देयर वर एग्जैक्टली 20 पॉइंट्स, तो लिटिल जॉन ने वो लिए और उसे काउंट किए तो वो पूरे ही 20 पाउंड्स थे। ओ मिस्टर शेरिफ सेड रॉबिन हुड अ लाउड लाफ, हंसते हुए कहा उसने शेरिफ को, यू हैव इनफ मनी टू बाय द एनिमल्स, तुम्हारे पास एनिमल्स खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है। बिकॉज यू हैव जस्ट पेड योर बिल्स फॉर द डिनर यू हैड हियर, तुमने तो सिर्फ खाने का ही पैसा दिया है। नाउ यू मे गो, अब तुम जा सकते हो। थैंक यू फॉर योर विजिट, आने के लिए धन्यवाद। आई विल कम विथ यू अप टू द हाईवे, तुम्हारे साथ मैं हाईवे तक आऊँगा। रॉबिन हुड एंड द शेरिफ रॉड ऑफ टुगेदर, वो दोनों एक साथ चलते हैं। एट द हाईवे पर रॉबिन हुड स्टॉप्ड, रुकता है, एंड द गेव द शेरिफ्स हॉर्स अ किक, और शेरिफ्स के जो हॉर्स उसे किक करता है। विच सेट इट रनिंग एज फास्ट इट कुड, वो इतना तेज चलता है जितना कि वो चल सकता है। Students, we have completed our chapter explanation. Now we are going to see worksheet of this chapter. Lesson 8, Robin Hood and the Sheriff. First of all meanings. First, olden, exciting, existing a long time ago in the past means प्राचीन. Hanged, hanged means फांसी देना. Offense means अपराध. Ignorant means अज्ञानी. Terror means आतंक. Hearing means सुनना. Put on means पहनना. Spirits up means आत्मिक आनंद. Forward means अगला. Uneasy means बेचैन. Now word power. 2a make new words by using prefix. आपको इन prefix का यूज करके न्यू वर्ड बनाने, जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है अन का होगा easy, uneasy, unable. ए दे रखा है तो alike, already, enforce, dishonest, impure, uneasy, misbehave, apprehend, altogether, encourage, disqualify, impossible, unknown and misfortune. Now question B. Make adverbs
एज शोन इन द एग्जाम्पल। आपको जैसे कि एग्जाम्पल्स में बता रखा है वैसे ही आपको एडवर्ब बनाने हैं। फर्स्ट सेकेंड, सेकेंडली, लास्ट, लास्टली, हैप्पी, हैप्पीली, लाउड, लाउडली, इजी, इजीली, काइंड, काइंडली, स्लो, स्लोली। नाउ कम्प्रहेंशन। फर्स्ट, थर्ड ए, आंसर दिस क्वेश्चन। वाई वर द शेरिफ्स फियर्ड? शेरिफ से क्यों डर गए थे? शेरिफ्स वर फियर्ड बिकॉज दे यूज टू हैंग अ पर्सन ऑन अ लिटिल और नो ऑफेंस। जो शेरिफ्स है वो डरते थे, जो शेरिफ्स से डरते थे क्योंकि जो शेरिफ्स है वो बिना रीजन के क्या कर देते थे, लोगों को फांसी दे देते थे। क्वेश्चन सेकेंड, हु वर कॉल्ड आउटलॉज? आउटलॉज किसे कॉल किया जाता था? When a man feared some punishment from the sheriff, जब व्यक्ति शेरिफ से किसी पनिशमेंट से फियर्ड होता था, he would run away to the forest, तो वो जंगल भाग जाता था, and join company of other men, जो उसी के समान व्यक्ति थे उनके समान ही वो कंपनी ज्वाइन कर सकता था। Such men were called outlaws, ऐसे मेन को outlaws कॉल किया जाता था। Now third, how did the outlaws make their living? outlaws जो है अपनी लिविंग कैसे करते थे, जीते कैसे थे? The outlaws used to rob the travelers, वो ट्रेवलर्स को रॉब करते थे, उनको डाका मारते थे on the highway, हाईवे पे। They also killed the deer in the forest और to earn money, तो मनी अर्न करने के लिए वो डियर को फॉरेस्ट में क्या करते थे, मारते थे, मीन्स उनका शिकार करते थे। Make their living. Now question number 4, why were Robin Hood a terror to the rich? रॉबिन हुड टेरर क्यों था, खतरनाक क्यों था रिच के लिए? द रिच वर अफ्रेड ऑफ रॉबिन हुड, रिच जो है वो डरते थे रॉबिन हुड से, बिकॉज ही ऑफन रॉब्ड देम ऑफ देयर मनी, क्योंकि वो उनकी मनी जो है लूट लेता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द शेरिफ शो दैट ही रियली वांटेड टू कैच रॉबिन हुड? शेरिफ ने कैसे शो किया कि वो सच में रॉबिन हुड को पकड़ना चाहता था? द शेरिफ अनाउंस टू गिव हाफ ऑफ हिज वेल्थ टू द मैन हु हेल्प्ड हिम टू कैच रॉबिन हुड। शेरिफ ने अनाउंस किया कि वो अपनी वेल्थ का आधा पैसा उस व्यक्ति को दे देगा जो उसे रॉबिन हुड को पकड़ने में मदद करेगा। इट शोज ही रियली वांटेड टू कैच रॉबिन हुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज रॉबिन हुड गोइंग टू द टाउन फॉर? रॉबिन हुड टाउन के लिए क्यों जा रहा था? तो रॉबिन हुड वॉज गोइंग टू द टाउन विथ अ व्यू टू मीट शेरिफ्स एंड टीच हिम अ गुड लेसन। रॉबिन हुड जो है वो जा रहा था टाउन उससे मिलने के लिए, शेरिफ से, और उसे एक अच्छा सबक सिखाने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड रॉबिन हुड गेट इनटू द डिस्गाइज ऑफ अ बूचर? कैसे जो है अपने आप को उसने बूचर के भेष में बदला? तो हमें आंसर जो है वो 2 सेंटेंस में देना है। तो फर्स्ट सेंटेंस होगा रॉबिन हुड बॉट मीट, एप्रिन एंड अ हॉर्स फ्रॉम अ बूचर, और सेकेंड होगा ही वॉर बूचर्स एप्रिन एंड डिस्गाइज ऑफ अ बूचर। पहले तो उसने ये सब खरीदा और फिर उसने ये सब पहन के अपने आप को बूचर्स में चेंज कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिडंट द शेरिफ अलाउ रॉबिन हुड टू पे फॉर द फूड एंड ड्रिंक्स? शेरिफ ने रॉबिन हुड को अलाउ क्यों किया, रॉबिन हुड को मना क्यों किया फूड और ड्रिंक्स के पैसे देने के लिए? सो आंसर, मिस्टर शेरिफ वॉज होस्ट, उस टाइम मिस्टर शेरिफ जो है वो होस्ट थे, हैंस ही डिड नॉट अलाउ रॉबिन हुड टू पे फॉर द फूड एंड ड्रिंक्स। नाउ क्वेश्चन ये बी है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट का बी। मिस्टर शेरिफ यू हैव फॉरगॉटन 2 थिंग्स, रॉबिन हुड सेड। रॉबिन हुड ने कहा तुम 2 चीजें भूल गए हो। व्हेन डिड रॉबिन हुड से दिस? रॉबिन हुड ने ये कब कहा? व्हाट 2 थिंग्स हैड द शेरिफ फॉरगॉटन? और वो कौन सी 2 चीजें थी जिसे शेरिफ भूल गया था? सो आंसर, द शेरिफ हैड फिनिश्ड हिज डिनर एंड अबाउट टू लीव देन ही सेड दिस वर्ड। जब शेरिफ ने अपना डिनर फिनिश किया और जाने वाला था तब उसने ये वर्ड किया कहे, और वो क्या थे? ही हैड टू बाय द एनिमल्स। कौन सी 2 चीज़ें थी? पहला तो उसे एनिमल बाय करना है, देन सेकेंड ही हैड टू पे फॉर द डिनर, और उन्हें डिनर के लिए पे करना है। ही एंजॉयड एट द ग्रीन वुड, जिसे उसने ग्रीन वुड इन में धर्मशाला में एंजॉय किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द शेरिफ नॉट एबल टू बाय द एनिमल? शेरिफ जो है एनिमल बाय करने के एबल क्यों नहीं था? द शेरिफ डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाय द एनिमल्स, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे एनिमल्स खरीदने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड रॉबिन हुड लेट द शेरिफ को? शेरिफ को कब जाने दिया रॉबिन हुड ने? रॉबिन हुड स्नेच्ड ऑल द मनी ही हैड एंड लेट द शेरिफ को, जितने भी पैसे थे वो सारे ले लिए उससे और उसे जाने दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड रॉबिन हुड डू व्हेन ही एंड द शेरिफ रीच्ड द हाईवे? क्या किया जब वो और शेरिफ जो है हाईवे पर पहुंचे?
On reaching the highway, Robin Hood stopped and gave the sheriff's horse a kick which set it running as fast as it could. हाईवे पर पहुंचने के बाद रॉबिन हुड ने जो है शेरिफ के हॉर्स को बहुत धक्का दिया, जिससे कि वो इतना रनिंग करता, इतना तेज भागा जितना वो भाग सकता था. So student, here we have completed worksheet of this chapter. You have to write this chapter in your English notebook. Write neat and clean. Thank you.